आज हम जिनके नाम से ये स्कूल चल रहा है उनकी 20वीं बरसी पर इकट्ठा हुए हैं और 20वीं बरसी मना रहे हैं। आईए नेशनल इंग्लिश स्कूल मतलब इरशाद अहमद नेशनल इंग्लिश स्कूल मऊपारा देवकुली ब्लॉक रोड गाजीपुर, इसका पूरा नाम है। और हमारे फादर मरहूम इरशाद अहमद साहब गोविंद इंटर कॉलेज सादात में लेक्चरर थे। शिक्षा के प्रति उनका बहुत ही लगाव था। संयोग की बात है कि हमारे फैमिली में बहुत पहले से ही एजुकेटेड लोग रहे हैं, एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता था। हमारे बड़े दादा बशीर अहमद बहुत बड़े गाजीपुर जिले के वकील थे, जेल के सामने उनका आवास था। उसके बाद हमारे शफीक दादा थे सेकंड नंबर पर, वो रेलवे में टीटी इंस्पेक्टर थे, डिविजनल टीटी इंस्पेक्टर थे तो कई जोन के थे। फिर हमारे दादा थे मुश्ताक अहमद जो 40 साल गांव के प्रधान रहे, वो भी वेल एजुकेटेड थे। मेरे छोटे दादा थे मोइनुद्दीन मरहूम, वो भी रेलवे में टीटी इंस्पेक्टर थे और रिटायरमेंट के बाद इस गांव में 5 साल प्रधान भी रहे। तो एजुकेशन का एक माहौल था। हमारे फादर भी बचपन में उनको जूनियर हाई स्कूल देवकली में, यही देवकली में उनकी शिक्षा हुई प्राइमरी स्टेज पर। सन 1957 में वे जूनियर हाई स्कूल पास हुए, इसी देवकुली से जूनियर हाई स्कूल से, जो अब इंटर कॉलेज के रूप में है। उसके बाद शहीद स्मारक हायर सेकेंडरी स्कूल नंदगंज, उस समय उसका नाम शहीद स्मारक हायर सेकेंडरी स्कूल नंदगंज गाजीपुर था। वहां से सन 1959 में उन्होंने हाई स्कूल पास किया। उसके बाद हमारे छोटे दादा चूंकि रेलवे में टीटी इंस्पेक्टर थे गोरखपुर, उन्हीं के साथ वो ज्यादा रहा करते थे अपने चाचा के साथ, तो वो चले गए फिर गोरखपुर से ही उन्होंने महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा 1961 में पास की। फिर दोबारा उनका ट्रांसफर हो गया बनारस, तो जो बीएससी किया यूपी कॉलेज में उस वक्त एडमिशन बहुत आसानी से नहीं होता था। यूपी कॉलेज एक बहुत बड़ा कॉलेज था और सबका एडमिशन वहां नहीं होता था। वहां से बीएससी उन्होंने किया, 1964 में पूरा किया। वो भी गोरखपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। क्योंकि उस समय बीएससी करने वाले स्टूडेंट्स बहुत कम थे, तो बीएससी किया। उसके बाद मुस्लिम इंटर कॉलेज मऊ में टीचर हो गए, तुरंत चले गए, बुलावा आया वहां से। तो कुछ सालों तक वे मऊ में टीचर थे मुस्लिम इंटर कॉलेज में। लेकिन चूंकि बीएड नहीं था, इस वजह से बीएड करना जरूरी था टीचिंग लाइन के लिए। फिर उन्होंने वहां से रिजाइन दिया और यहाँ गाजीपुर डिग्री कॉलेज से बीएड किया। वो भी उस समय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, पूर्वांचल नहीं था उस वक्त। सन 1969 में फिर गोविंद इंटर कॉलेज सादात में टीचर हो गए। तो फिर वहां से उनका सफर शुरू हुआ और आखिर तक अपने अंतिम क्षणों तक गोविंद इंटर कॉलेज सादात में ही टीचर थे। फिर एमए उन्होंने किया, लेक्चरर बने वहां पर, क्योंकि साइंस के टीचर थे। लेकिन जब सीट खाली हुई इकोनॉमिक्स से वो एमए थे और वहां इकोनॉमिक्स से ही लेक्चरर हुए। लेकिन वो हर लड़ाई को कानून के रास्ते से लड़ते थे। जिस स्कूल में वे बायोलॉजी के टीचर थे, हम भी वहीं पढ़े हैं, इंटर वहीं से किए हैं, उन्हीं के साथ जुड़े। वहां लेक्चरर बनना था और वहां का मैनेजमेंट 10 साल जिनसे जूनियर टीचर को लेक्चरर के लिए प्रमोट कर रहे थे, इनको नहीं बना रहे थे। वहां के मैनेजर साहब ने कहा कि भाई लेक्चरर बनना है तो कोई दूसरा स्कूल खोज लीजिए और यहां पर आप लेक्चरर नहीं बन पाएंगे। लेकिन कानून के रास्ते से उन्होंने हाई कोर्ट में रिट किया और हाई कोर्ट का जब नोटिस गया, जो हेरिटेज हॉस्पिटल है वहां पर
उसी के मालिक शिशुआ पार्क के थे, सादात के, वही उस समय मैनेजर थे। उन्होंने बुलाया और कहा कि भाई हम आपसे मुकदमा लड़ना नहीं चाहते हैं, आप जेन्युइन पॉइंट पर हैं, आप काम लेकर के लिए भेज रहे हैं, जो आप अपनी रेट वापस ले लें। तो अहिंसात्मक तरीके से अपने अधिकारों के लिए वो कानून के रास्ते से लड़ाई लड़ते थे, कभी किसी से दबते नहीं थे, चाहे वो सादात में रहा हो, अपने स्कूल में, चाहे आसपास की जगहों पर रहा हो, लेकिन कानून के रास्ते से अहिंसात्मक तरीके थे, इस तरह से महात्मा गांधी लड़ा करते थे। आज भी सादात के तमाम लोग मिलते हैं उस एरिया के, भैया आप इरशाद मार साहब के लड़के हैं? हाँ मार साहब। अरे मार साहब से बढ़िया तो कुछ नहीं था, हर वक्त हम लोग के साथ रहते थे, हम लोग से मिलते थे। उनका बिहेवियर ऐसा था कि पूरे सादात के इलाके में जो है वो मशहूर थे। और फीस तो जिन बच्चों की नहीं जमा होती थी, एक बच्चे की